क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबाई a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर और c सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, बोला जा रहा है कोई एक बिंदु है। ठीक है, कहीं पे कोई एक बिंदु होगा। उस बिंदु से क्या बोला जा रहा है कि उस बिंदु से त्रिभुज के भीतर क्या है, किसी भी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, भुजा पर लंब डालेंगे। ठीक है, तो लंब डालते हैं भुजाओं पर। ये लंब हो गया भुजा पर, ये लंब हो गया इस भुजा पर, और ये लंब हो गया इस भुजा पर। यहाँ से क्या बोला जा रहा है, लंबों भुजाओं पर लंबों की जो लंबाई है वो कितना है, ए है, बी है और सी है। किसी को भी कुछ मान सकते हैं। अब त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज है तो मान लेते हैं कि ये भुजा एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होता है वो तीनों क्या होता है, बराबर होता है आपस में। ये बात क्लियर है। तो एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर सभी बिंदु पर ये क्या है, लंब है, तो अगर ये दूरी दिया गया है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। यानी कि x बराबर भुजा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2/√3। ठीक है, 2/√3 और लंब का लंबाई यानी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लंब का लंबाई को गुना कर देना है 2/√3 से। क्लियर है। अब आपको क्या है, ये भुजा निकल गया तो अब आपको क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 और गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या दिया गया है आपको, भुजा यही दिया गया है 2/√3 और a प्लस बी प्लस सी, यही दिया गया है। और भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है ना, √3/4 गुना भुजाओं का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 रहेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। और इसको रहने देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कट गया, √3 से ये √3 कट गया। ठीक है, 3 लिखा हुआ है तो √3 गुने √3 लिखा हुआ है, तो एक √3 से एक √3 खत्म हो गया। तो क्या बच गया, 1/√3 और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में है, 1/√3। देखो तो यहाँ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। एक त्रिभुज के भुजाओं भुजा एक त्रिभुज की भुजाएं 11:13:20 के अनुपात में है तथा परिमाप 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या दिया गया आपको, परिमाप दिया गया है और भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो उसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब पहले क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजा दिया गया है और परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और त्रिभुज कौन सा है, अच्छा त्रिभुज ये नहीं बताया गया। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं 11:13:20 के अनुपात में तथा परिमाप है 180 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर ये पेरीमीटर आपका जो परिमाप है, ठीक है, परिमाप कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये फिक्स है, ये कभी बढ़ेगा घटेगा नहीं। ठीक है, 180 मीटर। तो त्रिभुज का जो मैक्सिमम क्षेत्रफल होता है, ठीक है, सबसे अधिक से अधिक मैक्सिमम जो क्षेत्रफल होगा
ठीक है, अधिकतम जो क्षेत्रफल होगा यदि परिमाप क्या हो, फिक्स हो, ठीक है, परिमाप क्या हो, फिक्स हो, तो त्रिभुज का जो अधिकतम क्षेत्रफल होगा वो कब होगा, जब क्या होगा, त्रिभुज समबाहु होगा, ठीक है। अगर परिमाप फिक्स है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है कि अगर परिमाप फिक्स है तो त्रिभुज का जो अधिकतम क्षेत्रफल होगा वो कब होगा, जब त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन यहाँ तो बोला नहीं जा रहा है समबाहु त्रिभुज है, 11 है, 13 है, 20 है, ठीक है, बराबर होता तो फिर बोल दिया जाता। तो मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज ही है, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है, ये ना होगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 अगर समबाहु त्रिभुज हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम क्षेत्रफल जो होगा वो जब समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर यानी कितना लिख सकते हैं, 3600 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, 3600 लिख सकते हैं, 60 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 3600, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 4×9 = 36, डबल जीरो आ जाएगा 900, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 900√3, और √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 गुने 900, ठीक है। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, उस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 9×3 = 27 का 7, बाकी रहा 2, 9×7 = 63, 2×65 का 5, बाकी रहा 6, 9×1 = 9, 6 15, यानी इसका मैक्सिमम जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 1557 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है, यानी कि इसका 1557 से इसका इस त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल होगा मैक्सिमम जो होगा वो 1557 होगा, तो आंसर जब भी होगा या तो 1557 या 1557 से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 2391 है, नहीं होगा, 1679 है, नहीं होगा, 5612 है, नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर 1104.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि अगर त्रिभुज का परिमाप दिया गया है तो उसका जो क्षेत्रफल मैक्सिमम क्षेत्रफल होगा, परिमाप अगर फिक्स हो तो उस त्रिभुज का जो मैक्सिमम क्षेत्रफल होगा वो तब होगा जब वो त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज मान लेंगे, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 मीटर है, यदि समान भुजाओं में से एक भुजा का माप 28 सेंटीमीटर है तो असमान भुजा का मान ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें दो भुजा समान होता है, यानी कि एक भुजा ए है तो एक भुजा ए होगा, दूसरा भुजा कुछ और होगा, तीसरा, ठीक है, यही होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और इसका परिमाप कितना दिया है, 91, और समान भुजा में से एक भुजा कितना है, 28, यानी कि एक भुजा 28 है, समान भुजा ये भी 28 है, आपको पता करना है बी वाला, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, तीनों का योग 28 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 91, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 28×2 = 56, 56 इधर माइनस में आ जाएगा तो 91 में से 56 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35, ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन डी। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, आधार हर बराबर भुजा की लंबाई का 3/4 गुना है, ठीक है, तो आधार की अनुमानित लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि आधार जो है वो हर बराबर भुजा की लंबाई का 3/2 गुना है, ठीक है, कितना गुना है, 3/2 गुना है। मान लेते हैं कि यही दो जो है आपका क्या है, बराबर भुजा है, ठीक है, बराबर भुजा, ये बात क्लियर है, दो क्या है मान लेते हैं, बराबर भुजा, तो आपका जो आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 भुजा है तो एक भुजा 2, एक भुजा 2 और 3, तो 2 का ही 3/2 गुना 3 होगा ना। आधार का अगर आधार 2 मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी, आधार जो है हर बराबर भुजा, तो बराबर भुजा अगर 2 है तो इसका 3/2 गुना जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो 3 आपका क्या हो गया, जो आधार है, ठीक है, जो कि बराबर नहीं है, आधार का आधार हर बराबर भुजा का 3/2 है, ठीक है, तो 2 क्या हो गया आपका, बराबर भुजा अगर मान लेते हैं तो इसका 3/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
ठीक है। तो अब इसका क्या बोला जा रहा है, परिमाप दिया गया है, ठीक है। तो परिमाप कितना होगा, दो, दो चार तीन सात, ठीक है। यहाँ परिमाप कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, ठीक है। तो 7 यूनिट इसमें क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, 120 है परिमाप, ठीक है। ये ना बोला जा रहा है परिमाप कितना है, 120। ये बात क्लियर है। तो ये कितने गुना हो जाएगा, 7 × 7, लगभग 17 गुना हो जाएगा, ठीक है। 17 × 7 119 होता है, ठीक है। 17 दशमलव कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बोला जा रहा है, आधार का अनुमानित लंबाई, तो 3 का जो 17 गुना होगा लगभग, ठीक है, वो 51 के आसपास होगा। तो 51 देखो एक में ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। 17 गुना अगर ये हो रहा है तो उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, 17 गुना तो 51 हो जाएगा। 17 दशमलव कुछ आ रहा था तो 17 दशमलव कुछ करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कुछ आएगा। तो 51 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज में से AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर, AD A से BC पर इस प्रकार खींची गई है कि माध्यिका की AD बराबर 12 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। क्या त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। ये तीनों भुजा दिया गया। ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों बराबर है, और ये भी 13 है और ये भी 13 है, ठीक है। ए डी जो है वो ए सी, ए से बी सी पर लंब है। ए डी आपका, ए डी जो है वो ए से बी सी पर क्या है, लंब है, ठीक है। इस प्रकार खींची गई है कि माध्यिका है, ठीक है। तो ये लंब भी हो जाएगा और माध्यिका भी, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये यानी माध्यिका यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिया गया है ये कितना है, बीसी कितना है, बीसी दिया गया है, एडी दिया गया है आपको, ये वाला डी हो जाएगा, ठीक है। तो एडी आपको कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, ठीक है। ये एडी 12 दिया गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बीसी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें कि त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले त्रिभुज में इधर से, इधर से ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो है, इसमें देखें तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। त्रिभुज क्या, ए बी, ए बी डी, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी जो है वो क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट क्या होता है, देखो तो, एक होता है ट्रिपलेट 5 12 13, ठीक है। 5 12 13, देखो तो यहाँ 13 है कर्ण, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 12 13। तो अब ये भुजा और ये भुजा बी डी और डी सी बराबर है, बी डी और डी सी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये माध्यिका है। तो बी डी बराबर बी सी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5 जोड़ 5, तो बी सी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और ए डी बी सी के लंबवत है, ठीक है। यदि ए डी बराबर 28 सेंटीमीटर और त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 196 है तो ए सी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। इसमें भी पहले त्रिभुज बना लेते हैं, बनाना आसान होगा। क्या नाम बोला जा रहा है, त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, एबीसी, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं ए
बी सी, ठीक है। ए बी बराबर क्या है, ए सी, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर ए सी है। ए डी, ठीक है, ए डी यहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड। ए डी जो है वो क्या है, बी सी के लंबवत है, ठीक है। ए डी बी सी के क्या है, ये लंबवत है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में ये अगर लंबवत है, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, माध्यिका भी हो जाएगा, ठीक है। ये अगर डी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माध्यिका भी हो जाएगा और लंबवत, यानी कि ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए डी देखो तो दिया गया है कितना, ए डी दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए सी का लंबाई, ए सी का, यानी कि ये वाला भुजा आपको चाहिए, ठीक है। और परिमाप दिया गया है त्रिभुज ए बी सी का कितना, 196, यानी कि ए बी सी तीनों भुजाओं का लंबाई जो दिया है 196 दिया है, तीनों परिमाप, ठीक है। क्लियर है। अब आपको ए सी निकालना है, तो एक बात ध्यान में रखना है, त्रिभुज अगर देखा जाए, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी जो है ये आपका क्या हो जा रहा है, समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, देखो तो समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो रहा है, त्रिभुज ए डी सी अगर देखा जाए, ठीक है, तो ए डी सी अगर समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, तो उसमें एक ट्रिपलेट क्या होता है, आपको याद रखना होगा कि एक ट्रिपलेट क्या होता है, 28, ठीक है, 28 45 53, ठीक है, 28 45 53, ठीक है। 28 45 53, ठीक है। तो अगर ये 28 45 53 एक ट्रिपलेट है, तो ये 53 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 53 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना 28 है 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। ये कर्ण है। तो अब देखो परिमाप वाला जो है ये 196 आ रहा है या नहीं आ रहा, 53 और 53 कितना हो गया 106 हो गया, और 45 और 45 90, 196 हो गया, 53 53 45 45, तो 106 196 आ जा रहा है, ठीक है। 53 53 106, 45 दूनी 90 और 106 196 आ जा रहा है, तो ये वाला क्या हो रहा है, परिमाप को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए था, एसी ही चाहिए था ना, एसी कितना आ गया 53 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और AD BC पर लंबवत है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाए, यदि AD बराबर 8 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC की परिधि 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज क्या बोला जा रहा है, ABC, ठीक है, ए बी सी। ए बी बराबर क्या है, ए सी, यानी कि ये वाला बराबर है, ठीक है। ए डी जो है बी सी पर लंबवत है, ठीक है, लंब डाल देते हैं, ए से डी पर ये वाला क्या है, लंबवत है, ये क्या हो गया, लंबवत हो गया, और यही क्या हो गया, माध्यिका भी, यानी कि ये दोनों भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और ये क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है। अब क्या दिया गया है, एडी जो है आपका 8 सेंटीमीटर है, एडी ये वाला कितना है 8 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ए बी सी का परिधि जो है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए, तो त्रिभुज एबीसी का जो परिधि दिया गया है वो 64 दिया गया है, ठीक है। तो 64 अगर दिया गया है, तो 64 में क्या होगा, तीन भुजा होगा, ठीक है। 64 में कितना भुजा होगा, तीन भुजा होगा,
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक सेकेंड, 64 दिया गया है। अगर देखा जाए त्रिभुज, अगर देखा जाए ये 64 दिया गया है, ठीक है, तो 64 क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग दिया गया है। तो अगर हमको ए सी और ए डी चाहिए, ठीक है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यानी डी सी, ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, दो से भाग करना होगा, ठीक है, दो दो से भाग करेंगे तो ये क्या हो गया, 32 आ गया। तो ये 32 जो आया ये किसका किसका योग आया, ए सी प्लस सी डी का, ठीक है, ए सी प्लस सी डी का, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर इस त्रिभुज का आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो पूरा परिमाप जो है 64 है, ठीक है, तो अगर हम इतना सा वाला पार्ट लेते हैं, इतना सा इतना सा इतना सा, ठीक है, तो इसका इसका परिमाप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 64 का आधा, क्योंकि इधर भी तो आधा है, ठीक है, ये आधा हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, तो 64 का आधा कितना आ गया आपका 32, जो कि ए सी प्लस सी डी है, ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया, इस दोनों का योग कितना आ रहा है 32, ये वाले और ये वाले का योग कितना आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक ट्रिपलेट ध्यान में रखना है, ये अगर 8 है तो 8 से एक ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17, ठीक है, तो 8, 15, 17 और देखो तो एक तो 8 दिया गया है, ठीक है, तो अगर ये दोनों में से एक को 17 ले लेते हैं और एक को 15 ले लेते हैं तो 15, 17 इस दोनों का जो योग होगा वो कितना आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है, ये दोनों 15 और 17 कितना आ रहा है 32 आ रहा है, तो इसलिए ये वाला भुजा क्या हो गया 15 और 17। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम लोग क्या निकालते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला जो ऊंचाई होगा और इसका गुणनफल, ठीक है, 8 गुने 15 कर देंगे, ठीक है, तो वही हो जाएगा क्षेत्रफल 15 गुने 8, यानी कि 15, 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकालने जाएंगे तो 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, यानी कि आधार कितना हो गया 30 हो गया, और गुने ऊंचाई कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, तो इससे 2 से काटेंगे तो 15 ही आ जाएगा, तो 15 8 120, तो डायरेक्ट हम समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई दिया गया है और इधर दोनों में से कोई एक दिया गया है, ठीक है, तो एक दिया गया है तो ये सेम ही होगा, ठीक है, तो ये वाला गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए पहले त्रिभुज बनाते हैं। इसका ऊंचाई दिया गया है, ठीक है, एक सेकंड। ये उसका ऊंचाई हो गया, ऊंचाई कितना दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, यानी कि ये भुजा बराबर होगा, ठीक है, और ऊंचाई अगर मान लेते हैं कितना दिया है 20, ठीक है, ये ऊंचाई दिया है 20, तो ये वाला भुजा भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये ए है, ये ए है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि परिमाप कितना दिया है 100 दिया है, ठीक है, तो परिमाप अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो अगर आपको ए प्लस बी चाहिए, ठीक है, तो इधर 2a 2b हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो यानी 100 में से भाग हो जाएगा, यानी क्या हो गया ए प्लस बी कितना हो गया 50 हो गया। तो ए प्लस बी यानी कि इसका और इसका योग अभी सेम कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज किए थे, तो ए प्लस बी कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है, ए प्लस बी कितना हो गया 50 हो गया।
अब समकोण त्रिभुज अगर, नाम इसका दे देते हैं, एक सेकेंड, ए बी सी दे देते हैं और डी दे देते हैं, ठीक है। तो अगर समकोण त्रिभुज ए डी सी में देखा जाए, ठीक है, किसमें किसमें देखा जाए, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ये देखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 400, ठीक है। और ए प्लस बी देखो तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 400/50 हो जाएगा, 50 इधर ए प्लस बी गुना में है तो नीचे आ जाएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 50 है, तो इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में, ठीक है। तो ये a माइनस बी कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो a प्लस बी अगर 50 है और a माइनस बी अगर 8 है, तो a क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है कि a प्लस बी इतना है, a माइनस बी इतना है, तो a अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 58 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 3, 25×4 = 29, ठीक है। और बी अगर निकालना है, ठीक है, तो 50 में से 8 को माइनस करेंगे, 42 होगा, 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो ए और बी आ गया, तो ये ए क्या हो गया आपका 29 और बी कितना हो गया 21, और क्षेत्रफल निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस दोनों को गुना कर देंगे, तो 21 गुने 20 कर देंगे, ठीक है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 गुने 21, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 420, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाओं का आधार से अनुपात 3:2 है, तो त्रिभुज का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ठीक है, तो उसमें ये भुजा बराबर हो जाएगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, बराबर भुजाओं का आधार से अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो बराबर भुजा कौन हो गया, ये हो गया, मान लेते हैं ये 3 3 ही है, ठीक है। तो और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो अब ये अगर ऊंचाई देखें, ऊंचाई ये वाला कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 है और ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 में से 1 गया, यानी कि कितना हो गया, 8 हो गया, रूट 8 आ गया ऊंचाई इसका, ठीक है। तो इसका परिमाप देखो, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, रूट 8 गुने 1, यानी कि परिमाप क्षेत्रफल कितना आ गया, रूट 8, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2√2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्या आ गया आपका एरिया, ठीक है, ये क्या आ गया एरिया। अब आपको परिमाप देखो तो कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर, सॉरी एक सेकेंड। परिमाप अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, 3 3 6 2 8, ठीक है। तो परिमाप कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 32 दिया है, तो ये कितने गुने हो रहा है, 4 गुने, ठीक है। तो एरिया जो हो जाएगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना गुना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर का, ठीक है। तो 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 दूनी 32√2, ठीक है, 32√2 हो जाएगा, और √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं
√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.414। ठीक है, इसको लगभग मान लेते हैं हम 1.4 ही अगर गुना करते हैं 1.4 तक ही लेते हैं। ठीक है, वहीं से सॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं लेना। इसको गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 का 8 बाकी रहा 2, 14 तिया 42, 2 42 और था 2। ठीक है, तो 44.8 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि और आगे आता तो 44.8 के आसपास कौन सा है 45.25। तो ऑप्शन डी नंबर। एक बात ध्यान में रखना है, परिमाप जो चलता है आपका वो मीटर या सेंटीमीटर में चलता है, इसीलिए ये अगर 4 से गुना हो रहा है ठीक है तो परिमाप, ये आपका पेरीमीटर यानी परिमाप है। लेकिन क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो चलता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में चलता है, इसीलिए ये कितने गुना करना होगा 4 के स्क्वायर का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर परिमाप 4 गुना हो रहा है तो क्षेत्रफल जो होगा 4 के स्क्वायर का गुना होगा। ठीक है, परिमाप अगर x गुने हो रहा है, ठीक है x गुना हो रहा है तो क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा x स्क्वायर गुना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी नंबर। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज के बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुना है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। इसमें क्या बोला जा रहा है ए बी बराबर क्या है ए सी। तो ए बी सी, ए बी बराबर क्या है ए सी। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि बराबर भुजा त्रिभुज की बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुना है। ठीक है, कितना गुना है 5/6 गुना है। तो मान लेते हैं कि ये भुजा बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 5 जो है आपका बराबर भुजा है तो 2 भुजा तो क्या हो गया 5 और 5 हो गया। इसका 5/6 गुना तो 5 का सॉरी 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 एक सेकंड, ये क्या बोला यदि त्रिभुज की बराबर भुजा तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुना है। ठीक है, तीसरी असमान भुजा का कितना है 5/6 गुना है। ठीक है, तो बराबर भुजा बोला जा रहा है, इस बार उल्टा बोल दिया। ठीक है, एक सेकंड। बराबर भुजा जो है वो तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुना है, यानी कि असमान भुजा अगर 6 है ठीक है तो बराबर 6 का 5/6 गुना क्या हो जाएगा 6 का 5/6 गुना, तो 6 6 खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी बराबर भुजा कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 5 6 आ गया। ठीक है, तो ये 5 यूनिट हो गया, ये भी 5 यूनिट हो गया और ये वाला कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। ठीक है, अब आपका क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको लंब निकालना होगा। तो लंब कैसे निकालेंगे, ये वाला लंब निकालना होगा। और अगर ये लंब हो गया तो यही समबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है माध्यिका हो जाता है। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज ही है क्योंकि इधर दोनों भुजा क्या है आपस में बराबर है। ये आपका क्या हो गया ये दोनों भुजा क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो ए बी डी बराबर डी सी हो गया। ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए एडी का एडी का ऊंचाई अगर निकालना है आपको तो ये कितना हो जाएगा 5 है 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। ठीक है, तो ये एडी कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। ठीक है, एडी कितना हो गया 4 यूनिट, सब यूनिट में लिया गया है। ठीक है, सब कितने किस में लिया गया है यूनिट में लिया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए परिमाप दिया गया है कितना 544। तो परिमाप कितना है देखो तो यहाँ देखो 5 5 10 6 16। ठीक है, परिमाप कितना है 16 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है 544।
44, ठीक है। तो ये कितने गुने हैं देखो तो, 16 या 48, 6 16 चौके 64, यानी कि 34 गुने हैं, ठीक है। तो एरिया अगर निकालने जाते हैं तो एरिया कितना आएगा देखो तो, 4 या 12, समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं। तो 4 या 12 यूनिट हो गया। 12 को लेकिन गुना किससे, 34 से नहीं करेंगे, 34 के स्क्वायर से, ठीक है। किससे करेंगे, 34 के स्क्वायर से गुना करेंगे, ठीक है। तो 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156, ठीक है। तो 12 गुना 1156, ठीक है। 34 का वर्ग कितना होता है, 1156। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में देखो तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि लास्ट में जो आएगा वो 2 आएगा। देखो 2 एक ही में ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा और आधार का अनुपात 3:5 है। इसका क्षेत्रफल 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, इसके आधार का अनुपात, ठीक है, समान भुजा और इसका ये कितना है, 3:5 दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, कितना दिया गया है, 3:5। ये क्या है, समान भुजा और आधार का अनुपात दिया गया है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आधार देखो तो बेस का अगर आधा करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजा को मान लेते हैं हम बराबर, ठीक है। और ये आधार हो गया। इसमें अगर हम यहाँ ये लंब खींचते हैं तो ये क्या हो गया, माध्यिका हो गया, ठीक है। ये दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखो आधार जो है यहाँ कितना है, 5 है, ठीक है। तो 5 का आधा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 5, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, लेकिन इसका आधा करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, जिससे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो ये 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6:10, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। क्लियर है। और आपका ये ऊंचाई जो है ये कितना हो जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6×36 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11, यानी कि √11 आ गया, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और उसमें से 5 का स्क्वायर घटा देंगे तो 11, तो √11 आ गया ये वाला। अब आपका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 11 और 5 इसी का गुणनफल होता है ना। 11 और 5 का क्षेत्रफल, इसका गुणनफल कितना होगा, एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 5√11, ठीक है। 5 गुना √11, तो 5√11 हो गया एरिया। आपको देखो तो परिमाप कितना दिया है, अच्छा, एरिया कितना दिया है, 80√11, ठीक है। ये यूनिट में आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 80√11, तो ये देखो तो कितने गुने हैं, 16 गुना, ठीक है, 16 गुना है। यानी कि ये कितना गुना है, 16 गुना को ही लिख सकते हैं, 4 के वर्ग का गुना, 4 के स्क्वायर का गुना। तो आपको क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, ठीक है। परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे, सबके भुजा 6 जोड़ 6 जोड़ 10, यानी कि 6 6 12 10, कितना हो गया, 22। परिमाप कितना आ गया, 22 यूनिट आ गया, ठीक है। तो परिमाप अगर 22 यूनिट है, क्षेत्रफल में 4 के वर्ग से गुना हो रहा है, ठीक है। तो परिमाप में कितना होगा, 4 से गुना होगा, ठीक है। तो 4 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 चौके 88, यानी ऑप्शन ए। एम एन बराबर 36 सेंटीमीटर, एम टी बराबर 36 सेंटीमीटर, एन टी बराबर 48 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज एम एन टी की भुजा एम टी का शीर्ष लंब ज्ञात, एम टी का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है।
ये दो भुजा इसमें बराबर है, ठीक है। तो दो भुजा अगर बराबर है, एक सेकेंड, नाम दे देते हैं इसका, एम एन टी, ठीक है। तो एम एन देखो तो कितना है, 36, ये वाला 36 है, और एम टी ये वाला भी 36 है, ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर है, ये भी 36 है, ठीक है। और एन टी जो है वो कितना है, 48 है, ठीक है। तो अब एक लंब खींच देते हैं यहाँ, ये वाला लंब खींच दिया तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया, ठीक है। और ये आपको दिया गया नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो तो, ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए क्या, एम टी का शीर्ष लंब, एम टी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, एम टी ये रहा, उस पर शीर्ष लंब चाहिए, तो ये वाला आपको चाहिए ऊंचाई, ठीक है। ये वाला अगर करेंगे तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सा, एक त्रिभुज देखो तो क्या बन रहा है, यहाँ ध्यान से देखना तो, एक त्रिभुज जो बन रहा है आपका, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखना तो नाम हम लिख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, जिसमें एक भुजा है आपका, ये देखो तो त्रिभुज एम, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देते हैं चलो ओ, ठीक है। तो त्रिभुज देखो तो एक बन रहा है आपका एम ओ टी, ठीक है, देखो तो ये वाला त्रिभुज एम ओ टी, ठीक है, ये वाला एम ओ टी, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसी को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लिए। तो अगर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो ओ टी जो है कितना है, 24 है, ठीक है, और एम टी जो है वो कितना है, 36 है। आपको क्या चाहिए, एम ओ अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो एन एन एम टी पर जो लंब है ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 36 है, तो 36 क्या होता है आपको पता है, 12 तिया 36 होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखें तो 12 तिया कितना होता है, 36, 24 जो होता है वो 12 गुने 2 होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, 12 गुना रूट 5। ये बात क्लियर है, यानी कि ये वाला जो भुजा है, ये वाला एम ओ जो आ गया वो कितना आ गया, 12 रूट 5, ठीक है, कितना आ गया, 12 रूट 5। तो अब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो दोनों के लिए बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये एच है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो अगर इधर से हम निकालते हैं तो 12 रूट 5 गुना 24, ठीक है, 12 रूट 5 गुने 24 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इधर से अगर निकालते हैं तो एच गुना 18 हो जाएगा, एच गुने 18, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 3 छक 18, और सॉरी 6 से ये कटेगा, 4 छक्के 24, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि एच जो आ गया आपका कितना आ गया, 16 रूट 5, ठीक है, एच कितना आ गया, 16 रूट 5, जो कि ऑप्शन क्या है, ए नंबर। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा सा
दिमाग लगा के क्या करते हैं, चपेले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, और ये लंब भी बना ही देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम ए बी के जगह पे पुट कर देते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो देखो तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, और इसका 1 का स्क्वायर यानी कि रूट कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, एक, एक और 2 दूनी 4, 4 1 5 यानी √5 हो गया। ठीक है, अब अगर ये √5 है, मान लेते हैं कि ये √5 है, ये √5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये वाला कितना, ये दोनों भी तो बराबर होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये √2 है तो √2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/√2। √2 का अगर आधा करना चाहते हैं, √2/2 करेंगे। ठीक है, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√2, यानी कि ये क्या हो गया, 1/√2, और ये भी क्या हो गया, 1/√2। ठीक है, तो इससे अगर आपको ये निकालना होगा, ये वाला h, तो कैसे निकालेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, निकाल के दिखा देते हैं। अगर हमको h निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 में से 1 गया 9/2। ठीक है, 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, यानी कि 3/√2। तो ये कितना आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है, √3/2 आ गया, ये बात क्लियर है। √3/2 यहाँ से आ गया। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो √3 ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 गुने 1/√2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3/√3, √3, एक सेकंड, सॉरी, 3/√2 हो रहा था ना, √3 तो नहीं था, ये वाला √3 तो नहीं था, 3/√2 आया था ना, सॉरी, 3/√2 आया था, तो ये √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3/2 देखो तो यहाँ आ रहा है। ठीक है, और ए और बी का वैल्यू कितना लिए थे, 1 गुने 1, तो रूट यहाँ क्या बचेगा, 1 गुना 1, ए बी के जगह पे 1 1 रख देंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा, और 3/2 बच जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। 53, 56, 53 त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, अन्य त्रिभुज जिसकी क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, और भुजाएं कितना है, 53x 53 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो त्रिभुज बोला जा रहा है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है, दो त्रिभुज आपको दिया गया है, जिसमें एक का बोला जा रहा है 53 है भुजा, ये भी 53 है। ठीक है, और ये कितना है, 56 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, 53 53 है, तो ये दोनों, ये जो लंब होगा ये क्या हो जाएगा, माध्य का हो जाएगा, तो 28, 56 का आधा 28 28 हो गया। ठीक है, इधर भी ये बोल रहा है 53 है, ये भी 53 है। ठीक है, तो ये आपको पता लगाना है। तो क्षेत्र अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है, एक समकोण त्रिभुज हो जाता है ये वाला। तो एक ट्रिपलेट क्या होता है, 28 45 53 का,
तो ये अगर 28 है, ये 53 है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल दोनों का क्या है? बराबर है, यानी कि 28 गुना 45। ठीक है, ये 28 45 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ हम रख देते हैं 28, ठीक है, क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 28 गुना 45 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यही सेम आएगा। तो सेम आएगा यानी कि एक भुजा अगर 53 है, ये भुजा भी 53 है, तो ये क्या हो जाएगा? यही 28 या 45 होगा। लेकिन अगर यहाँ हम 28 रख देते हैं तो ये भी 28 हो जाएगा, जो कि कितना आ जा रहा है? 56 आ जा रहा है। 56 बोला जा रहा है नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रख देते हैं 28, ठीक है, और यहाँ नीचे रख देते हैं कितना? 45। ठीक है, नीचे रख देते हैं 45। ठीक है, तो अभी भी तो 28 गुना 45 ही इसका क्षेत्रफल आ रहा है। इसका भी क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 28 गुना 45 ही। ठीक है, तो लेकिन ये इस बार क्या हो जाएगा? 45। तो 45 45 कितना हो गया? 90। ठीक है, 53 53 90।